नव वर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं हो, क्योंकि नव वर्ष के पश्चात है हमारी आज ही क्लास हुई है। और आज की जो क्लास का मुख्य जो एजेंडा है, मुख्य बिंदु है, आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे कि हमारा जो मुख्य बिंदु है वो क्या है। ग्राम विकास जो अधिकारी वीडियो जो मुख्य परीक्षा है उसको लेकर के है कि एग्जाम का क्या स्ट्रेटजी हमारी मेंस एग्जाम की रहेगी है, क्या पाठ्यक्रम रहेगा है, कौन कौन से कितने अंक वाले स्टूडेंट इसके अंतर्गत है अप्लाई तैयारी करें, कहाँ से इसकी तैयारी करने की शुरुआत करें हैं, कौन कौन से हमको टॉपिक्स अच्छे से पढ़ने हैं, कहाँ से पढ़ने हैं, तो ये हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। चलिए साथियों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, ग्राम विकास जो अधिकारी का जो पेपर हुआ था, प्री का पेपर का लेवल काफ़ी डीपली था और इस पेपर के अंतर्गत है नॉर्मलाइज इसमें होगा या नहीं होगा अभी तक वो पता नहीं है, लेकिन होगा तो बाद की बात है, लेकिन अभी तक किसी को इसके बारे में कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन अपनी बात करें, जहाँ तक मैंने भी आपको बताया कि 40 के बाद मैंने कहा था कि 40 के पश्चात जिसके 40 से ज़्यादा है ना, बिल्कुल वो तैयारी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन फिर भी किसी को संशय है तो 45 तो ले लीजिए कि 45 जो प्लस है। कई बच्चे तो 55 वाले भी हैं तो पूछते हैं कि हम तैयारी करें या नहीं करें। तो 45 हैं तो आप तो तैयारी शुरू कर ही दीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात है, मैं 40 प्लस वालों को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अब बात करेंगे, देखो ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा है और एक बात करेंगे आपने इसके पश्चात है एलडीसी की जो भर्ती, आरबीसी एलडीसी की भर्ती का अनुमान लगाया जा रहा है। और इसके अंतर्गत बात करते हैं अभी आरएस जो एग्ज़ाम है मई, कहते हैं अप्रैल या मई के अंतर्गत है, नई आरएस 2022 की अभ्यर्थना इसकी लिस्ट मिल जाएगी तो वह भर्ती भी आएगी है। तो आरएस जो 2022 की अपकमिंग भर्ती है, या सीईटी कॉमन इंटरेस्ट जो टेस्ट है उसका लेवल की बात करें, देखो सीईटी का पाठ्यक्रम, आरएस का एग्जाम है, एलडीसी भर्ती है। अगर 40 प्लस वाले तैयारी करते हैं ना, मान के चलो वैसे तो उनको हो ही जाएगा, लेकिन मान के चलो अगर बाई द वे नहीं भी हुआ ना, तो वो लोग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैथ कर रहे हैं, यहाँ पे आएगी मैथ, रीजनिंग कर रहे हैं, जीके कर रहे हैं, आर्थिक समीक्षा पढ़ेंगे, करंट जीके पढ़ेंगे हैं, हिंदी वगैरह पढ़ेंगे, वही पार्ट वही टॉपिक तो यहाँ भी काम आने हैं ना, वो तो इसमें भी काम आने हैं, वो इसमें भी काम आने हैं। और पुरखों ने भी कहा है, लोगों ने कहा है, शिक्षाविदों ने कहा है कि पढ़ा हुआ जो अक्षर है वो कभी बेकार नहीं जाता, पढ़ा हुआ आपके काम ही आएगा। हाँ, आपके हाथ में कोई ऑप्शन है दूसरा, जैसे आपके हाथ में बीएड की डिग्री है या आपके हाथ में बीएसटीसी की डिग्री है, तो आप मूव कर सकते हो, सोच सकते हो, क्योंकि आपके सामने 2022 में लक्ष्य है, फर्स्ट ग्रेड भी है, सेकंड ग्रेड भी है, रीट भर्ती भी है ना। लेकिन अगर जो पर्टिकुलर ग्रेजुएशन बेस के ऊपर तैयारी कर रहे हैं, स्पेशल इसी को लेकर चल रहे हैं, तो बिल्कुल बेहिचक वही तैयारी कर दीजिए, क्योंकि पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाएगा, पढ़ा हुआ कुछ न कुछ गुण करेगा, हमेशा काम आएगा। दूसरी बात यूँ कहेंगे, देखो अगर आपके नंबर 42-43 बन रहे हैं, आपके 42-43 बन रहे हैं और अभी सस्पेंस में तैयारी करें नहीं करें और आप वेट कर रहे हो, और मान के चलो अधीनस्थ बोर्ड ने संभावित जो तिथि बताई थी मुख्य परीक्षा की, वो फेब के लास्ट में बताई थी, फरवरी के लास्ट में बताई थी इन्होंने है। और मान के चलो कि ये फेब के लास्ट में एग्जाम करवा भी देते हैं और थोड़ा बहुत टाइम बचा हो, जैसे कि 25 दिन बचा हो, 20 दिन बचा हो, और अचानक इसकी घोषणा होती है कि इतने बड़े पेपर दे सकते हैं, तो कम टाइम में फिर कुछ नहीं होगा। तो अभी तैयारी शुरुआत कर दीजिएगा, जब अचानक एग्जाम की डेट मिलेगी तो ऐसा ना हो फिर बाद में तो वैसे भी ना इधर के ना रहेंगे ना उधर के रहेंगे। इसीलिए आपके पास अभी टाइम है, अच्छी सी आप तैयारी शुरुआत कर दीजिए और जो शेड्यूल मैं बता रहा हूँ आपको उसी को बिल्कुल फॉलो कर दीजिए, क्योंकि ये चीज़ पढ़ी हुई आपके यहाँ भी काम आनी है, यहाँ भी काम आनी है और यहाँ भी काम आनी है। तो एक तो मैंने चर्चा कर ली है कि कितने अंक वाले हैं, 45 वाले तो बेहिचक 45 वाले तो फ्री माइंड की तैयारी कर दीजिए। बाकी मैं तो 40 प्लस वालों की बात कर रहा हूँ कि 40 जो प्लस वाले हैं वो भी भाई इसकी तैयारी कर दीजिएगा, क्योंकि आगे भी काम आएगी। और दूसरी जो बात करेंगे, इसको लेकर के ऑफलाइन या ऑनलाइन कर रहे हैं, तो बच्चे बोलते हैं सर ऑफलाइन तैयारी करें या हम इसकी है ऑनलाइन पढ़ें, ऑफलाइन कोचिंग की बात करें, ऑनलाइन कोचिंग की बात करें, या हम इसकी सेल्फ तैयारी करें। तो सुनिए दोस्तों, मेरी बात करते हैं। देखिए हम बात करते हैं इसको लेकर के, आप लोगों ने प्री एग्जाम दिया है, प्री में बहुतों ने 70 प्लस भी नंबर बनाए हैं और बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं 50-60 के बीच में भी रह रहे हैं, एवरेज 50-60 के बीच में रह रहे हैं। लेकिन हम बात करते हैं कि आप लोगों ने जो पीछे प्री में पढ़ा था सेम हूबहू वही सिलेबस यहाँ पे रहने वाला है, सेम हूबहू, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड ने जो संभावित तिथि बताई थी वो बहुत कम टाइम दिया है, प्री के बाद बहुत कम टाइम दिया है। अगर सिलेबस में चेंजेस होता तो वहाँ पर टाइमिंग पीरियड ज़्यादा मिलती है आपको।
तो इतना चेंज नहीं मिलेगा। हाँ, इसके अंतर्गत है कुछ सब्जेक्ट को बिल्कुल डिफाइन कर सकता है। जैसे प्री के अंतर्गत मैथ को डिफाइन नहीं किया था, सामान्य गणित दे दी। कंप्यूटर को डिफाइन नहीं किया था, सामान्य कंप्यूटर दे दिया। यहाँ पे बाकायदा कंप्यूटर के टॉपिक्स हैं, मैथ के टॉपिक्स वगैरह हैं, बिल्कुल वो डिफाइन करके दे सकता है। जीके तो वहाँ पे उसने डिफाइन कर ही दिया था, लेकिन इन सब्जेक्ट के अंतर्गत संशय जो रहता है वो हो सकता है मेंस एग्जाम के अंतर्गत उनको बिल्कुल क्लियर कर दे आपके, तो वो आपके सस्पेंस नहीं रहेगा है। हो सकता है इसमें हिस्ट्री का पोर्शन भी जोड़ दें, राजस्थान के स्ट्रगल को लेकर के, क्रांति, प्रजामंडल, एकीकरण, किसान आंदोलन वगैरह जो टॉपिक इसमें रह रहे हैं वो इसमें जोड़ सकते हैं। बाकी ये सेम हूबहू सिलेबस मिलेगा आपको। आगे सुनिए, अब आपने तैयारी पीछे की थी, अब देखो दोस्तों बहुत कम टाइम है। देखो फरवरी के लास्ट की बात करें हैं तो फरवरी की लास्ट की बात करें तो कोई भी कोचिंग है, कोई भी ऑफलाइन कोचिंग आपको इतने कम टाइम में पूरा सिलेबस नहीं करवा सकती, क्योंकि इतना लेंथी सिलेबस आप कहीं कोचिंग में चले भी जाओगे ना तो उनके ऊपर डिपेंड हो रह जाओगे है। वहाँ पे आप ना तो सेल्फ पढ़ पाओगे ना आपको पूरा सिलेबस कर पाएंगे। दूसरी बात एक और भी है कि ऑफलाइन को लेकर के संशय किसका आ रहा है, वेरिएंट जो आ रहा है नया कोविड का ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है। अभी आपने देखा होगा कि कल परसों ही सीएम साहब ने मीटिंग बिठाई थी और उसके अंतर्गत सिर्फ जयपुर अभी तक तो जयपुर के कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत बिल्कुल जो स्कूल्स वगैरह हैं, धार्मिक स्थल हैं, उनको बंद करने का आदेश दे दिया है। लेकिन जिला कलेक्टर को, इनकी हर एक जिले के कलेक्टर को ये पावर भी दे दी गई है कि अगर आपके यहाँ पे कंटेनमेंट जोन दायरा बढ़ता है तो आप अपना डिसीजन ले सकते हो स्कूल संस्थान को बंद करने का है। तो दिनों दिन इसकी संख्या बढ़ती जा रही है और हो सकता है जल्दी इसके बारे में फैसला आ जाएगा, बंद भी हो सकते हैं। तो आप लोग हैं ये तो बिल्कुल माइंड से त्याग दीजिए। दूसरी बात है, एक तो ये रीजन हो गया, कई बच्चे 10-10 हज़ार फीस दे के बैठ जाते हैं, फिर बंद हो जाएंगे तो ना इधर के ना उधर के रहेंगे। दूसरी बात करते हैं ऑनलाइन को लेकर के। अब देखो ऑनलाइन का मैं आपको बताऊं, अगर आपके प्रॉब्लम है कि सब्जेक्ट में मैथ के अंतर्गत प्रॉब्लम आ रही है, किसी बच्चे को इंग्लिश में दिक्कत आ रही है, कंप्यूटर में दिक्कत आ रही है, रीजनिंग में दिक्कत आ रही है, देखो भाई ये टॉपिक ऐसे हैं जो अपने व्यक्ति सेल्फ करे ना तो भी समझ में कई बार नहीं आते हैं। हाँ, जीके तो हर कोई अपने नोट्स दे देते हैं, बुक्स में पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाता है, लेकिन ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कई बार किसी बच्चे का वीक जोन होता है। और वीडियो एग्जाम के अंतर्गत मैथ रीजनिंग का बोला बाला ज़्यादा रहेगा, तो मैथ टॉपिक है सब्जेक्ट, इसमें रीजनिंग सब्जेक्ट है, कंप्यूटर सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो इनका रेशो ज़्यादा है। तो आप इनकी ऑनलाइन हेल्प भी ले सकते हो, मैथ का कहीं से ऑनलाइन कोई कोर्स लेकर के मैथ अपने ओर से निकाल सकते हो, प्रैक्टिस सेट निकाल सकते हो। कंप्यूटर, रीजनिंग, इंग्लिश है, बाकी जीके वगैरह आप हेल्प कर लोगे तो ही दिक्कत ही नहीं है, तो ऑनलाइन हेल्प इनकी ले सकते हो। बाकी दोस्तों सेल्फ स्टडी ही सबसे इसका सार कहेंगे, सिलेक्शन का आधार कहेंगे। सेल्फ स्टडी ही सिलेक्शन का आधार है। सुनो किस प्रकार से, देखो सेल्फ स्टडी के तौर पे आप अपना खुद का शेड्यूल डिसाइड कर लीजिएगा। अगर खुद शेड्यूल डिसाइड नहीं कर सकते तो मैंने आप लोगों के लिए शेड्यूल डिसाइड कर दिया है। किस प्रकार से वो देखते हैं, वो देखो किस प्रकार से। देखिए दोस्तों मैंने क्या है कि वीडियो मुख्य परीक्षा के लिए, इसमें क्या वीडियो मुख्य परीक्षा के लिए टेस्ट शेड्यूल बनाए हैं, टेस्ट शेड्यूल बनाए हैं। और ये टेस्ट शेड्यूल आप है इस टेलीग्राम चैनल से, टेलीग्राम चैनल का नाम सभी को पता होगा, जीके विद राकेश जहांगीर, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जीके विद राकेश जहांगीर में जो वीडियो के मुख्य परीक्षा के दोस्तों टेस्ट शेड्यूल है वो डाल दिए गए हैं। और टेस्ट शेड्यूल के अंतर्गत है स्टार्ट कब से लेकर के है 5 जनवरी 2022 से लेकर के 5 जनवरी 2022 से लेकर के 20 फरवरी 2022 तक दोस्तों तकरीबन 10 टेस्ट का शेड्यूल बनाया गया है। लेकिन इसके अंतर्गत 2 मेगा टेस्ट भी बाद में ऐड रखे जाएंगे या बीच में भी एक मेगा टेस्ट ले लेंगे हैं। तो इसमें क्या दोस्तों 5-5 दिन का गैप दिया गया है। 5-5 दिन के गैप के अंतर्गत है, जैसे कि पहले टेस्ट के अंतर्गत जियोग्राफी के अंतर्गत भौतिक प्रदेश डाल दिए गए हैं, कला संस्कृति के अंतर्गत जनजाति डाल दी गई है, और हिस्ट्री के अंतर्गत 1857 की क्रांति डाल दी गई है, इंग्लिश में टेंस डाल दिया गया, हिंदी में संधि डाल दी गई है, कंप्यूटर में कंप्यूटर पीरियड डाल दी गई है, और विश्व के अंतर्गत बात करते हैं तो महाद्वीप डाल दिए गए हैं। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की जो इकोसिस्टम में है इकोलॉजी वो डाल दी गई है। तो इसमें क्या सिलेबस को यूनिट वाइज डिवाइड कर दिया गया है। तो ऐसी क्या है आप यूनिट वाइज है खुद पढ़ते जाओगे ना 5-5 दिन से है तो आपका सिलेबस दोस्तों घर बैठे बैठे ये भी पूरा हो जाएगा। किसी को दिक्कत आ रही है, जैसे मैं परसेंटेज डाल दिया इसमें फर्स्ट शेड्यूल में, बच्चे को दिक्कत आ रही है तो परसेंटेज ऑनलाइन को क्लास लगा करके परसेंटेज वहाँ से सोल्व कर सकता है। कंप्यूटर में मान के चलो
MS वर्ड डाल दिया है या इंटरनेट डाल दिया गया है, तो उसकी आप इंटरनेट यूट्यूब से कहीं से या अपने ऐप से कहीं से क्लास लगा करके इसको भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये सबसे बेस्ट आइडिया रहेगा। अगर आप टेस्ट शेड्यूल अगर आप ज्वाइन करोगे तो इसमें 10-11 टेस्ट में आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा, साथ में आपका रिवाइज भी हो जाएगा और मेगा टेस्ट भी हो जाएगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप पहली बार तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आप लोग हो प्री क्रैक करने वाले, क्योंकि आप लोगों ने जो प्री एग्जाम दिया है वो आप देख करके आने वाले यहाँ पे हो, तो आप लोगों का ऑलरेडी बेस तो आप लोगों का बना हुआ ही है। तो बिल्कुल अवेयर, बिल्कुल अनजान तो हो नहीं यहाँ पे है, तो बेस बना हुआ है, सिर्फ शेड्यूल को फॉलो करना है और दोस्तों आपको एक टेस्ट देना है, बस ये स्ट्रेटजी है। और ये जो टेस्ट है जिसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, जीके विद राकेश जांगेड़ के ऊपर है ये टेलीग्राम चैनल है, और इसके अंतर्गत कंप्लीट इसकी प्रोसेस दी गई है। ये सारे दोस्तों जो टेस्ट हैं वो ऑनलाइन टेस्ट होंगे, टीचमेंट ऐप के ऊपर टेस्ट होंगे, इससे आप अपनी तैयारी को और अधिक निखार सकते हो। चलते हैं अगली बात है। तो एक तो हमने जिक्र कर लिया दोस्तों कि आपको तैयारी कितने अंक वाली तैयारी करें। मैं तो कहता हूँ 40 वाले सारी तैयारी करो। दूसरी मैं बात कहता हूँ तैयारी क्यों करो, क्योंकि आगे आपको RS का एग्जाम भी होगा, आगे 2022 के अंतर्गत हम बात करेंगे, पुलिस का एग्जाम भी है, 2022 के अंतर्गत CET का पैटर्न भी आएगा है, और LDC भर्ती भी आ रही है। तो तमाम में लगभग 60-70% सिलेबस कॉमन ही रहेगा, तो आप तैयारी इनकी ही करो। हाँ, आपके हाथ में अदर डिग्री है तो आप दूसरा सोर्स दे सकते हो, जैसे PGDC है तो कंप्यूटर निर्देशक भी है, BEd है तो रीट भर्ती भी है, सेकेंड ग्रेड भी है, वो आप देख सकते हो। और दूसरा मैंने बता दिया है कि तैयारी कैसे करनी है। ऑफलाइन हो सकता है कल को ऑर्डर आ जाए, बंद भी हो सकती है, तो आप है ऑनलाइन में वही सब्जेक्ट कीजिए जो आप जहां आपको वीकनेस हो रही है, और बाकी टेस्ट शेड्यूल सबसे बेस्ट रहेगा है। तो आपकी तैयारी का बखूबी जो आकलन दोस्तों है वो टेस्ट के माध्यम से ही होता है, सेल्फ स्टडी का कोई तोड़ नहीं है। तो डिसीजन लीजिएगा, अब डिसीजन लेने का टाइम है, और जिसकी डिसीजन लेने की जो पावर वीक है ना वो हर जगह वीक ही रहता है। तो स्ट्रांगली आप डिसीजन लीजिए, जल्दी से जल्दी जुड़िएगा, ये लेट मत होइएगा, क्योंकि दोस्तों 2022 है, फिर आपका आगे इलेक्शन भी होंगे, फिर आगे कोई भर्तियां है नहीं। देखो SI चली गई है, पटवार चली गई है, कम से कम इसको तो मत जाने दो। तो अच्छी सी तैयारी कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। अब देखो दोस्तों, अब मैं बात करूं कि कौन कौन बच्चे कहते हैं सर हम कौन कौन सी टॉपिक्स पढ़ें, कौन कौन सी गाइड पढ़ें। तो टेस्ट शेड्यूल आपका डाल दिया गया है, और उसके रिगार्डिंग अगर मैं बुक आपको प्रीफर करूं कि बुक कौन कौन सी पढ़नी है, तो देखिएगा दोस्तों, बुक की मैं बात करूं, देखो सबसे पहले बात करते हैं जीके को लेकर के। जीके के अंतर्गत बात करेंगे किसकी, विश्व की। जीके के अंतर्गत बात करेंगे किसकी, भारत की, और भारत की जियोग्राफी, और भारत की हिस्ट्री की है। और जीके की बात करेंगे तो किसकी, राजस्थान की। और इसके बाद बात किसकी आएगी, करंट जीके की है। तो सुनिए दोस्तों, पहले बात करते हैं विश्व की। तो विश्व के अंतर्गत आपका मेन दे रखा है क्या, महाद्वीप दे रखे हैं, और क्या है, महासागर। सुनिए दोस्तों, मैंने क्या है वीडियो प्री के अंतर्गत टाइम कम बचा था, महाद्वीप महासागर के समरी टाइप शॉर्ट नोट्स बनाए थे, लेकिन वो टाइम कम था, उसके रिगार्डिंग उतनी सामग्री थी। अब अभी मेरे पास टाइम है, मैंने क्या किया दोस्तों कि महाद्वीप और महासागर का निचोड़ निकाल करके पूरा एक बुकलेट तैयार कर दी है। आपने वीडियो एग्जाम के प्री के अंतर्गत 51 रुपये की जो बुकलेट खरीदी थी, आपने वीडियो के प्री एग्जाम के अंतर्गत 51 रुपये की जो बुकलेट खरीदी थी, जिसमें क्या है, जनजाति है, परिस्थिति तंत्र है, महाद्वीप महासागर वगैरह है, जो PDF मैंने डाली थी, गरीबी वगैरह, मरुस्थलीकरण सारे हैं, वही उसी PDF जो आपने परचेज किया उसी PDF के अंतर्गत ही मैंने महाद्वीप और महासागर के नोट्स भी इसमें क्या इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो आप इसमें जा करके देखिएगा, प्ले स्टोर के ऊपर जीके विद राकेश जांगेड़ ऐप के अंतर्गत 51 रुपये की 1 लाइनर बुकलेट के अंतर्गत दोस्तों इसका क्रीम, इसकी सार संग्रह आपको मिल जाएगी। और इसके अंतर्गत तमाम पर्वत है, चोटियां, मरुस्थलीकरण है, घास है, झीलें हैं, औद्योगिक प्रदेश है, कंप्लीट महाद्वीप महासागर की विशेषता इसमें दी गई है। ओके, तो एक तो इसमें ये हो जाएगा। ज्योग्राफी की बात करें दोस्तों, तो ज्योग्राफी के अंतर्गत मैं बात करूं तो ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत का परिस्थिति तंत्र है, भारत का परिस्थिति जो तंत्र है, भारत की जो वनस्पति है, इसका भी मैंने PDF नोट्स है दोस्तों, इस RS 51 वाली PDF के अंतर्गत है, इसके अंतर्गत मैंने अवेलेबल करवा रखी है। लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ना चाहो, भारत की कृषि है, भारत के उद्योग हैं, भारत की हिमप्रायद्वीप और हिमालय और भारत की नदियां पढ़ने चाहो तो आप महेश वर्णवाल की बुक में से, गाइड में से भी दोस्तों पढ़ सकते हो, उसमें बहुत बेस्ट तरीके से दिया हुआ है।
तो जो टॉपिक आपको दिया है वो उसमें भी से भी कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं हिस्ट्री के अंतर्गत। वीडियो प्री के अंतर्गत ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपको बताना चाहूँ तो क्वेश्चन किसके पूछे गए थे? पूछे गए थे मुगल काल, सल्तनत काल है, सल्तनत मुगल कालीन, सल्तनत मुगल कालीन है क्या क्या कला, और इसके अलावा स्थापत्य कला है। जैसे अकबर के टाइम कौन थे, ताजमहल का वास्तुकार कौन था, इसके अलावा बात करेंगे आगरा का जो मकबरा वगैरह है। कंप्लीट जो मुगल कालीन स्थापत्य कला है, मुगल कालीन जो साहित्य है, सल्तनत कालीन जो साहित्य कला वगैरह है, वहाँ पे उस कला को संरक्षण देने में किन किन शासकों का योगदान है, उस कला को संरक्षण देने में किन किन कलाकारों का योगदान है, उसमें कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए थे, कौन कौन से शिल्पकार थे, उनकी मैं PDF तैयार कर रहा हूँ। आगामी 2-4 दिन के अंतर्गत इसकी भी PDF कंप्लीट निकाल करके तैयार करके आपको इसी के अंतर्गत 51 वाले में आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो ये भी इसके अंतर्गत है, यह भी इसके अंतर्गत आपको मिल जाएंगे दोस्तों। अब बात करते हैं राजस्थान जीके के लिए। देखिए दोस्तों, राजस्थान जीके के लिए मैं बात कहूं तो राजस्थान की जो ज्योग्राफी है, राजस्थान की ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के अंतर्गत है आप पनोरमा भी पढ़ सकते हो, पनोरमा भी करनी है। लेकिन क्या है, करंट जीके के जो शेड्यूल आपका टेस्ट का शेड्यूल है उसमें मैंने क्या ऐड किया दोस्तों, उसमें मैंने ऐड की है आर्थिक समीक्षा। और आर्थिक समीक्षा के अंतर्गत जैसे ज्योग्राफी में आप कृषि टॉपिक पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी में या वनस्पति पढ़ रहे हो, उद्योग पढ़ रहे हो, तो आर्थिक समीक्षा में भी आपको देखना है कि राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद के अंतर्गत कृषि का रोल कितना है, राजस्थान में प्रचलित कृषि जोतों का आकार कितना है, महिला कृषि जोतों का आकार कितना है, राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान का तेल उत्पादन में स्थान कौन सा है, कितना वगैरह है। ये प्रश्न वीडियो प्री में पूछे गए थे। तो साथ में आप ज्योग्राफी में टॉपिक करो तो वही चीज आपको आर्थिक समीक्षा में से देखनी है, ताकि आपकी आर्थिक समीक्षा करंट में भी आपकी हेल्प करेगी, राजस्थान की इकोनॉमी भी आपकी हेल्प करेगी है। इसीलिए मैंने करंट जीके में आर्थिक समीक्षा दोस्तों ऐड की है। और आर्थिक समीक्षा कौन सी वाली इसमें डाली है, मैंने सिकवाल वाली डाली है। सिकवाल वाली क्योंकि मैंने सम्यक भी देखी थी, फर्स्ट रैंक भी देखी है, सिकवाल वाली भी देखी है, लेकिन सिकवाल वाली की जो लैंग्वेज है सबसे सरल, सहज और सटीक है। लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी दिए गए हैं, तो इससे आपकी तैयारी अच्छी होगी। और इसको मैंने पेज वाइज डिवाइड कर दिए। जैसे पहले टेस्ट में 10 पेज दे दिए, अगले में 10 पेज दे दिए, पेज वाइज आप आराम से 5 दिन में पढ़ लोगे। और राजस्थान की कला संस्कृति, देखो दोस्तों, वीडियो प्री में कला संस्कृति से नॉर्मल से बेसिक प्रश्न पूछे गए थे। कला संस्कृति आप है चाहे हिंदी ग्रंथ अकादमी पढ़ लो, इसके अलावा बात करेंगे चाहे चैटक वाले पढ़ लो, चाहे लक्ष्य पढ़ लो, बेसिक रहेगी, नॉर्मल है। लेकिन मैं बात करूं राजस्थान के इतिहास की बात करूं, राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत है क्रांति टॉपिक जरूर पढ़िएगा, क्रांतिकारी जरूर पढ़िएगा, एकीकरण टॉपिक जरूर पढ़िएगा। और राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम का एक हिस्सा है प्रजामंडलीय आंदोलन, वो भी अच्छा पढ़िएगा। हो सकता है वीडियो के मेंस के अंतर्गत इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारे जीके के अंतर्गत देखना है आपको। और करंट जीके में आर्थिक समीक्षा ही दोस्तों, लेकिन करंट जीके में आपको इसके अलावा मैंने जो टेस्ट शेड्यूल डाला है दोस्तों, उस टेस्ट शेड्यूल के अंतर्गत है मुम्मल का वार्षिक अंक भी ऐड किया है। तो मुम्मल का वार्षिक अंक भी इसमें ऐड किया है, आर्थिक समीक्षा भी ऐड की है। ये दोनों आप करंट जीके में ऐड करना है। देखो वीडियो प्री के अंतर्गत 6-7 प्रश्न पूछे गए थे, उसमें से 3-4 प्रश्न राजस्थान के थे, 2 प्रश्न इंडिया लेवल के पूछे गए थे और 1 प्रश्न है इंटरनेशनल लेवल का पूछा गया था। तो मुम्मल के वार्षिक अंक के अंतर्गत राजस्थान, इंडिया, वर्ल्ड तीनों प्रकार का समावेश है, वो आपको लेके चलना है। तो ये रहेगा जीके का पार्ट है इसमें। अब बात करें अगले अन्य सब्जेक्ट की। देखिए अन्य सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो अन्य सब्जेक्ट के अंतर्गत देखो सबसे पहले इसमें है कंप्यूटर और मैथ रीजनिंग, और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे हिंदी और इंग्लिश दोस्तों। तो कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर के लिए दोस्तों आप है दक्ष की भी गाइड पढ़ सकते हो, लूसेंट की भी देख सकते हो, लूसेंट की भी अच्छी है, लूसेंट की भी अच्छी है। और इसके अलावा है भविष्य, सुरजीत जी ढूंढाड़ा जी की जो बुक है भविष्य की, वो भी बहुत अच्छी बुक है। भविष्य की बुक है, लूसेंट की बुक है, दक्ष की बुक है, ये अपने आप में अच्छी है। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर प्री में जैसे प्रश्न पूछे गए थे उसके रिगार्डिंग बताइए, तो जरूरी नहीं है कि जैसा प्री में पेपर हुआ हो। कई बच्चे सोचते हैं कि प्री में जैसा डीप लेवल आया था उसी प्रकार का लेके चले मेंस में। पेपर सरल भी आ सकता है, सिंपल भी आ सकता है, तो ये मत मानिएगा कि पेपर सेम वैसा ही आएगा, लेकिन आपको तो लेवल अच्छा लेके चलना है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि पेपर सरल भी आ सकता है, मेंस का पेपर उतना डीप जरूरी नहीं है उतना भी आए।
और मैथ रीजनिंग की बात करें दोस्तों, मैथ रीजनिंग का मुझे नॉलेज है नहीं। हाँ, रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के अंतर्गत है यूएस शेखावत की जो गाइड है बहुत अच्छी है, वो आप देख सकते हो, यूएस शेखावत की है। हिंदी के अंतर्गत सदाबहार एवरग्रीन है, नवीन हिंदी व्याकरण है, तो इसकी आप देखोगे नवीन हिंदी व्याकरण है। इंग्लिश का मुझे नॉलेज है नहीं, तो ये आप लेके चलोगे। और ये जो सब्जेक्ट हो गया है, या ये सब्जेक्ट है, या कंप्यूटर सब्जेक्ट है, इनके तो आप ऑनलाइन हेल्प भी ले सकते हो ताकि आपके कंसेप्ट समझ में आए। और ये करंट जीके में आपको मैंने बता दिया है। इस प्रकार की स्ट्रेटजी आप लेके चलोगे दोस्तों, तो न केवल आप वीडियो मेंस को, बल्कि आगामी जो सीईटी पेपर है, आरएस एग्जाम है, या एलडीसी भर्ती है, उसको भी दोस्तों आप टक्कर देने वाले हो। लेकिन सबसे पहली बात है, ये टाइम निकल रहा है। देखो, नया साल के 4 दिन निकल चुके हैं और आप अभी तक इसी कंफ्यूजन में बैठे हो कि मैं वीडियो की तैयारी करूं या नहीं करूं तो ऑफलाइन करूं या ऑनलाइन करूं या सेल्फ करूं, कौन सी गाइड पढ़ूं, क्या पढ़ूं, इसी कंफ्यूजन में हो और ऐसी कंफ्यूजन में हो। और परसों अपना एक टेस्ट निकल जाएगा। लोगों ने तो क्या टॉपिक घर पे बैठे बैठे निकाल दिए। ये टाइम दोस्तों कुछ करने का है, सोचने विचारने का नहीं। जल्दी से जल्दी डिसीजन लीजिएगा और अपने सपनों को उड़ान दीजिएगा। और भगवान से मैं दुआ करता हूं कि 2022 के अंतर्गत है आपका एग्जाम क्रैक भी हो, आपको नियुक्ति भी मिले। लेकिन इसके लिए आपको अपने निर्णय जो पावर है वो स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, रातें जागनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी। तभी जा करके दोस्तों आपके जो सपने हैं, जो आपने इस 1 तारीख को देखे हैं, जो आपने सपने लिए हैं, जो टारगेट डिसाइड किया है, वो आपके पूरे होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। और वीडियो दोस्तों अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा और टेस्ट सीरीज का ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप फायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये टाइम निकल जाएगा, एक टेस्ट निकलेगा, दूसरा निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। और कब एग्जाम डेट आ जाएगी, आनंद फानंद में सब कुछ कंफ्यूज हो जाएगा। तो 1-2 दिन के अंतर्गत आपको डिसीजन लेना है कि सेल्फ करनी है कि ऑफलाइन करनी है कि मुझे ऑनलाइन करनी है। जल्दी से डिसीजन लीजिएगा और अपनी तैयारी कीजिएगा। थैंक यू, गुड लक।